आज काफ़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए बार बार सेशन हमारा इंटरप्ट हो रहा है. वी आर हैविंग इश्यूज on technical end, so we are having trouble continuing this particular session. So I'll start from where I left the last time we were live on the Facebook page. हम डिस्कस कर रहे थे the kind of information that is being transferred. तो इन केस ऑफ इनफॉर्मल इंटरेक्शंस में ये काफी मतलब कैजुअल हो सकती हैं, आपकी निजी जिंदगी से जुड़ी हो सकती हैं, आपके प्रोफेशनल स्पेस की भी बातें हो सकती हैं, आपके प्राइवेट स्पेस की भी बातें एक दूसरे से आप शेयर कर सकते हैं. इन केस ऑफ फॉर्मल इंटरेक्शन it is preferable to keep a boundary regarding the information being transferred from one person to another within the limits of professional decorum, within the boundary of professional space. आप अपने प्रोफेशनल स्पेस के बीच जितना रहें उतना बेहतर है. हाँ, आपके कुछ अगर अच्छे दोस्त हैं जो कि आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, देन with them you can share informal interactions after your formal timings. ऑफिस में बैठ के इनफॉर्मल बातें करना, that will just be a waste of time. आप अपना समय नष्ट करेंगे ऐसे बातों को करके जो कि मुद्दे की नहीं है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइटल्स. आप जब फॉर्मली किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन यू ऑल्सो इंश्योर टू यूज टाइटल्स एट सर्टेन ओकेजन्स. किसी किसी जगह, किसी किसी फॉर्मल इंटरेक्शन पे आप टाइटल्स का भी यूज करते हैं. टाइटल्स क्या है? मिस्टर, मिस, मिसेस. ठीक है, ये 3 टाइटल्स हैं. सो मिस्टर इज यूजुअली यूज्ड फॉर अ मेल पर्सन, whether he is married or unmarried. अगर सामने वाला इंसान पुरुष है, फिर वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उसके लिए आप टाइटल यूज करेंगे मिस्टर. और इन केस ऑफ फीमेल्स, मिस का इस्तेमाल कब होता है? इफ द फीमेल इज नॉट मैरिड. अगर वो महिला की शादी नहीं हुई है तो आप उसको मिस बोलेंगे उसके नाम से पहले. इन केस उसकी शादी हो गई है, देन यू विल यूज मिसेज. ठीक है. चलिए, ये टाइटल्स जो थे ये थे जेंडर के बेसिस पे, लिंग के बेसिस पे. नाउ लेट्स लुक एट टाइटल्स विच कम आउट ऑफ प्रोफेशन. ठीक है. जैसे डॉक्टर. तो डॉक्टर किसके लिए यूज होता है? ऐसे लोग जो कि मेडिकल प्रोफेशन में है, मेडिकल साइंसेस की जिन्होंने पढ़ाई की है, इंडिया में जिसकी डिग्री एमबीबीएस होती है, इसको क्वालिफाई जो कर चुके हैं, इनको टाइटल दी जाती है डॉक्टर की. इसके अलावा पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर पीएचडी, दे कैन आल्सो हैव टाइटल्स लाइक डॉक्टर. प्रोफेसर कौन होंगे? प्रोफेसर आपके फैकल्टी हैं, आपके ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं कॉलेज में जो आपको मेंटर करते हैं. जज, आप सभी वो वाकिफ हैं इस शब्द से, इसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता. प्रेसिडेंट, अगर आप ऐसे देश जैसे कि अमेरिका, ऐसे देश में रहते हैं वेयर पीपल फॉलो अ प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ सिस्टम, देन the person who has been elected on post of president, who holds the office of president, people usually address him as Mr. President. Why Mr? क्योंकि वो पुरुष है
और उसके बाद प्रेसिडेंट इज द टाइटल ऑफ हिज ऑफिस। उसी तरह से गवर्नर, ऑफिसर, इस तरह के अलग अलग टाइटल हैं जो कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, आपके जॉब से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आएगा? ग्रीटिंग्स आएगा। जैसे हम अपने दोस्त से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अरे कहाँ थे, इतने दिनों से कहाँ थे, ठीक है। या ओह यार बहुत दिन बाद आज तुमसे बात हो रही है फोन पे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग में आप एक्सपीरियंस करें दैट वी आर स्टार्टिंग विथ अ ग्रीटिंग। और वो ग्रीटिंग्स में क्या है? लाइक आई हैव टॉट यू इन इंग्लिश, इट कंटेन्स इंटरजेक्शंस, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसे शब्द जो आपके भावनाओं को प्रकट करते हैं, ठीक है। उससे स्टार्ट होता है। तो ग्रीटिंग को एड्रेस करना, लिखना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि उस ग्रीटिंग में आपके इमोशंस आए, तभी वो उस कन्वर्सेशन का एक बेसिस बनेगा और उसको आप आगे जाके एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स के साथ यहाँ एग्जांपल है हेलो हाय, और आप जैसे अपने सीनियर से बात करेंगे ऑफिस में तो वहाँ हेलो हाय यूजुअली कम यूज होता है। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ, या कंपनीज हैं जहाँ वर्क कल्चर कैजुअल है थोड़ा, तो वहाँ हायरार्की इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो वहां पे आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरह की चीजों का, ग्रीटिंग्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर अपने दोस्त से मिलना है तो आप हेलो हाय इस तरह से भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। इसी तरह कन्वर्सेशन जब एंड होता है, बिफोर two people leave apart from a certain conversation, it's important to part away on a proper note, ठीक है। एक कन्वर्सेशन को खत्म करने से पहले ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम है कि उसको भी तरीके से किया जाए। जैसे इन केस ऑफ ऑफिस यू कैन से योर कलीग कल मिलते हैं, और सी यू टुमारो। इन केस ऑफ योर फ्रेंड यू कैन से अरे यार मिलते रहना, कभी बात करते रहना, याद कर लिया करो कभी। तो आप ये डिफरेंस समझिए, वहां एक बड़ा ही फॉर्मल टोन है जहां पे आप जानते हैं कि हाँ इस इंसान से कल मुलाकात होगी, और आप उसी दायरे में रह के बोलते हैं कि हाँ कल आना। आप उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि याद करते रहा करो, घर जाके भी याद करते रहा करो, ठीक है। लेकिन अगर आपका दोस्त होगा तो आप उसको ये बात बोल सकते हैं, because of the kind of relationship you share between your colleagues and between your friends, ठीक है। चलिए अब थोड़ा डिफरेंस और एलाबोरेट करके समझते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कन्वर्सेशंस में, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। यहां जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिए, बातों को सुनिए, समझ में आएगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशंस में आप इनिशिएट कैसे करेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशंस में आप इनिशिएट करेंगे गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, ठीक है। वहीं अगर आपका दोस्त होगा तो आप किस तरह से करेंगे? अरे यार कितने दिनों बाद मिले हो, कैसे हो, अरे इधर आओ गले तो मिलो। नाउ यू कांट आस्क योर सीनियर टू हग यू, I mean you may, but until and unless you share that kind of relationship with him, you can't do that on very first day of your office. आप अपने ऑफिस के पहले दिन में वो चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ आप पहले दिन, दूसरे दिन, शायद जिंदगी में जब भी मिले तब भी आप ये बोल सकते हैं कि अरे आओ गले मिलो, ठीक है।
इस कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाएं तो क्या आता है, आप उस हाल खबर पूछेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ फॉर्मल आप बड़ा ही मतलब उसको बोलने का तरीका अलग होगा। जैसे आप बोलेंगे होप यू आर डूइंग वेल सर, ठीक है। और वहीं आपका दोस्त होगा तो बोलेंगे और तबीयत वगैरह सब सही है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, द वे वी स्पीक, द वे वी एक्सप्रेस थिंग्स, द वर्ड्स वी यूज आर वेरी डिफरेंट फॉर आस्किंग द सेम थिंग। हम एक ही बात के ऊपर चर्चा करने के लिए जिस तरीके से बात करते हैं वो अलग हो जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अलग हो जाता है, जिस तरीके से ये बात कही जाती है वो बहुत ही अलग होता है। तो अभी तक हम समझे कि एड्रेस कैसे करेंगे, फिर हम पूछे हाल चाल, इसके बाद आगे मान लीजिए आपको बढ़ना है तो एक इंस्टेंस ऐसा मान के चलते हैं कि योर सीनियर इज अबाउट टू गेट मैरिड, ठीक है। तो आप हो सकता है अपने सीनियर्स को बोलिएगा सर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, बड़ा ही फॉर्मल है। और वहीं अगर आपका दोस्त होगा तो आप क्या बोलेंगे, पार्टी कब दे रहे हो, पार्टी कब दे रहे हो, छुप छुप के सगाई कर लिए हो, कब दोगे पार्टी, ठीक है। सो द वे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, हम शादी ही की बात कर रहे हैं, हुई हुई एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, बट द वे वी आर एड्रेसिंग इट टू आवर सीनियर्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वे वी आर एड्रेसिंग इट टू आवर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से डिफरेंसेस हमारे आते हैं और इसमें बस बेसिक यही ध्यान देना है कि शब्दों के ऊपर ध्यान दें, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उस पे ध्यान दें, और जिस तरीके से सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं उस पे तो खास कर ध्यान दें। चलिए, आगे बढ़ने से पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन एक फॉर्मल टॉपिक है, ये इनफॉर्मल टॉपिक नहीं है, बिकॉज योर फ्रेंड्स एनीवेज अंडरस्टैंड्स यू and they know you better than your office colleagues or office seniors or your juniors, ठीक है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की कहाँ जरूरत होती है, जब आप एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में उन चीजों के बारे में बात करें, उन चीजों के बारे में बात करें जो आपके सीवी में नहीं है, या उन चीजों के बारे में बात करें जो कि सामने वाले इंसान को मालूम नहीं है। That's the only thing that I suggest you. This is something that I have been suggesting you for like 2 months now. Focus on that. Prepare your self introduction. It's equally important for you to qualify in any kind of interview or initiate conversations after joining a new office, a new job role, ठीक है। तो इस पे फोकस कीजिए, इस पे प्रैक्टिस कीजिए, हमारा चैनल फॉलो करते रहिए। आपके बाकी के सेशंस 12 नून से रिज्यूम होंगे। स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल, यू विल बी having other classes from 12 noon. Stay home, stay healthy, keep utilizing this time. Goodbye.